नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह आज आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। यह सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के ज़िला यमुनानगर ज़िले में एक प्रताप नगर थाना लगता है। थाना प्रताप नगर में जगाधरी पाटवा साहिब नेशनल हाईवे है। वहाँ पर एक गांव लगता है जिसका नाम है बहादुरपुर। नेशनल हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पॉपुलर नर्सरी थी। पॉपुलर नर्सरी की देखभाल करने वाला व्यक्ति था विजय व्यक्ति जो होता है वो 7 सितंबर 2025 को लगभग 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। वो व्यक्ति पॉपुलर नर्सरी की देखभाल करने के लिए गया था और वो व्यक्ति देखता है कि वहाँ पर एक लाश मिलती है उसको। तो वो देखकर थोड़ा घबरा जाता है, सहम सा जाता है। उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चलते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो वो कोशिश करता है, मतलब पास जाता है उसके, और पास जाकर वो देखता है कि जो बॉडी थी उसका ऊपर का धड़ गायब था और जो नीचे की बॉडी थी वो उसकी मतलब बॉडी में एक भी बदन में कोई कपड़ा नहीं था, कोई रिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। वो घबरा जाता है, सोचता है मैं क्या करूँ। वो सबसे पहले जो पॉपुलर सिटी का मालिक होता है, जो खेत का मालिक होता है, उसका नाम है जो मालिक होता है उसका नाम है परमजीत। वो सबसे पहले परमजीत को फ़ोन करता है और बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो सबसे पहले उसके जो खेत का मालिक था परमजीत, वो आता है और आके देखता है। वो भी सहम जाता है कि क्या करूं मैं क्या ना करूं। आसपास के एरिया में देखने की कोशिश करता है कि शायद कुछ सुराग मिल जाए, परंतु कोई कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। फिर वो घबरा जाता है और काफ़ी सोच समझने के बाद वो 112 नंबर को फ़ोन करता है। पुलिस वहाँ पर आती है और सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। जितने आसपास के ज़िले थे वहाँ पे सूचना दी जाती है कि अज्ञात शव मिला है और आसपास के थानों में पता लगाया जाता है कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं है, परंतु कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। आसपास के प्रदेश चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास की उस हाईवे से गाड़ियाँ गुजर रही थी। पुलिस को काफ़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लगभग मतलब छानबीन करते करते 72 घंटे बीत गए। तो जो पुलिस के उच्च अधिकारी थे उन्होंने बोला कि 72 घंटे बीत चुके हैं, आप लोग अंतिम संस्कार कर दो। सेवा समिति नाम की एक संस्था होती है, वो उस युवती का शव का अंतिम संस्कार करती है। जिले के एसपी कुलदीप गोयल एसआई टीम का गठन करते हैं और सर्विलांस नंबर, जितनी गाड़ियाँ आती सर्विलांस नंबर भी उनका नंबर लगाया जाता है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, तमाम टीमें अपनी तरह से प्रयास कर रही थी, परंतु कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एसपी कुलदीप गोयल जी कहते हैं, चाहे मुझे कितनी पुलिस बल की टीमें बनानी पड़ जाए, परंतु इस मर्डर का हम खुलासा करेंगे कि कैसा हुआ, किसने किया। यह एक तरीके का ब्लाइंड मर्डर है। घटना इस तरह से लगभग 30 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर जितने सीसीटीवी थे, लगभग 500 से 700 सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, परंतु कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर देखने को मिलता है कि जहाँ पर वो नेशनल हाईवे पर जहाँ पर लाश मिली थी उससे लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक गाड़ी आती है और आने के बाद वहाँ पर उसकी लाइट बंद हो जाती है। तो वहाँ से थोड़ा सा क्लू मिलता है पुलिस वालों को, और जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं उनके सबके नंबर निकाले जाते हैं। गाड़ी नंबर से उनका फ़ोन नंबर निकाला जाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक व्यक्ति का नंबर मिलता है जिसका नाम है विलाल नाम का व्यक्ति जिला सहारनपुर के थाना नकुड़ के डिंडौली नाम का व्यक्ति था। पुलिस उसके घर जाती है और देखती क्या उनके घर में शादी का माहौल चल रहा था। तो पुलिस पूछती है कि बिलाल नाम का व्यक्ति यहाँ पे रहता है। तो फ़िलहाल नहीं मिल पाता है, परंतु उसके जो फादर थे उनका नाम था फुरकान के घर जाती है 13 दिसंबर को 2025 को। उसके फादर से बोलती हैं कि आप क्या बेटा है, इसका नाम बिलाल। वो बोलता हाँ। बोले कि कहाँ है? बोले यहाँ पर नहीं है, फला गया है। पुलिस वहाँ से बिलाल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। शुरू में तो बिलाल बहुत सारा मतलब बातों में घुमाता है, सच नहीं कबूलता है, परंतु इतनी सर्दी में उसके इतना ज़्यादा पसीना टपक रहा था तो पुलिस को वहीं से शक हो जाता है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो कबूल देता है कि ये जो लाश मिली है इसका नाम है उमा से उसका प्रेम संबंध चल रहा था और
उमा गंगोत्री में रहती थी। गंगोत्री में 2 साल से उसका प्रेम संबंध चल रहा था और जो व्यक्ति था बिलाल वो ड्राइवर था। वो व्यक्ति उसके पास जाता था और लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं। इधर जो बिलाल के फादर थे फुरकान, वो बिलाल की शादी फिक्स कर देते हैं। तो वो उस लड़की को जब मालूम चलता है, वो लड़की शादी के लिए जिद करती कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीनी, मुझे तुम्हारे साथ दुनिया देखनी है। तो बिलाल सोचता है, बिलाल उसको फ़िलहाल समझाता भी है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, परंतु वो लड़की काफ़ी जिद करती है। तो बिलाल सोचता है कि मुझे उसके जो बिलाल था ना, उसके दिमाग में खुराफाती घूमने लगता है कि मैं क्या करूँ, उसको रास्ते से हटा देता हूँ। तो बिलाल 6 तारीख को उमा को फ़ोन करता है कि चलो हम दोनों घूम कर आते हैं, कहीं बार लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं। जो उमा थी ना, वो काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे। और 6 तारीख को समय लगभग 6 से 7 बजे के बीच का था। वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। उमा आगे बैठी होती है, उसके जस्ट ड्राइवर सीट पर बिलाल बैठा होता है। तो लगभग सहारनपुर से गंगोत्री से लगभग 80 किलोमीटर आगे जाते हैं जगाधरी नेशनल हाईवे के पास। वो बोलता है, उसके रास्ते में ही वो बिलाल बोलने लगता है कि मेरे ना सीट बेल्ट में कुछ दिक्कत हो रही है। गाड़ी रोकता है और बोलता है कि मैं थोड़ा पीछे जाके सीट बेल्ट ठीक कर लेता हूँ। इतने में जाके वो सीट बेल्ट से उस उमा का गला दबा देता है। वो जब तक गला नहीं छोड़ता जब तक कि उसके प्राण ना निकल जाए। जैसे ही वो उमा होती है, वो जो उसके प्राण निकल जाते हैं, अब वो बिलाल सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, अगर ऐसे वैसे उसको फेंक देता हूँ तो पहचान हो जाएगी इसकी। तो पहले वो उसका इतना धड़ अलग कर देता है, उसके बॉडी से सारे कपड़े जेवर जो भी था A to Z सब कुछ निकाल देता है। और जिसको जो आगे का हिस्सा होता है वो अलग फेंक देता है, जो आधा हिस्सा होता है वो जगाधरी के हाईवे के पास फेंक देता है। तो अभी मशक्क़त के बाद बिलाल से पूछा जाता है कि आधा धड़ उसका कहाँ पे है, तो वो कबूल लेता है। तो वो उसके बताए हुए इशारे से पुलिस जाती है, उसका आधा सिर मिल जाता है। पुलिस सिर लेकर जाती है गंगोत्री। जब गंगोत्री जाती है तो वहाँ से मालूम चलता है कि जो युक्ति थी युमा, ये यहाँ नहीं रहती थी, इससे पहले ये रहती थी रमजानपुर पे। तो उसके इसका वो पूरा सिर लेके पुलिस रमजानपुर में जाती है। रमजानपुर जाती है, उसका भाई होता है टिंकू को सिर दे देती है और बोलती है क्या ये आपकी बहन है। परंतु टिंकू बोलता है नहीं, हमारा इस बहन से पहले से सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। वो बताता है कि आज से लगभग 15 वर्ष पहले हमारे घर में हमारी बहन की शादी थी और शादी के टाइम इसकी बहन ढूंढ रही थी कि पार्लर ले जाने के लिए, परंतु उमा घर में नहीं मिलती है। हर जगह ढूंढा जाता, पता किया जाता है। फिर जो मतलब लड़की थी उमा वो नहीं होती है। तो उसके बाद में मालूम चलता है कि ये जो लड़की थी उमा, इसने पास में रहने वाले एक जॉनी नाम के व्यक्ति से शादी कर ली थी, जो कि एक मजदूर था, रंगाई पुताई का काम करता था और विकलांग भी था। उसके बाद हम लोगों ने ये सोच लिया था कि आज के बाद हम इससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ेंगे और ना ही इसको कभी आने देंगे, ना ही इसके पास जाएंगे और कभी भी इससे कोई संपर्क नहीं करेंगे। परंतु उसका भाई था और जो रिश्तेदार थे, गांव मोहल्ले वाले कहते हैं जिसका जो ऊपरी हिस्सा है इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर पुलिस रमजानपुर में जाती है, उसके जो पूर्व पति था जो विकलांग था उसके पास, जॉनी के पास जाती है और पुलिस पूछताछ करती है। जॉनी को बताया जाता है कि आपकी जो पत्नी थी उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, बिलाल नामक व्यक्ति ने उसका मर्डर कर दिया है। तो उस व्यक्ति को काफ़ी सुन के दुख होता है और उसका 13 साल का बेटा था। उससे पुलिस पूछताछ करती कि आप इतना प्यार करते थे उसके साथ और तो वो आपके साथ क्यों नहीं रही। तो वो व्यक्ति बताता है कि 2 साल पहले बिलाल के मिलने के बाद हमारे लाइफ में काफ़ी झगड़े होने लगे थे, वो मुझसे बात नहीं करती थी। परिवार में काफ़ी कलेश होता था। उसका 13 साल का बेटा होता है, परंतु जो बेटा होता वो अपनी माँ से मिलने जाता था, वो अपने बेटे से मिल लेती थी। उमा का भाई बोलता है कि मुझे उसके पूरे पति जॉनी पर भी शक है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था ताकि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट सच्ची कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।